जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 15 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है रविवार। आज है हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को, सारे भारतवासियों को और CMM न्यूज़ के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में 15 अगस्त की ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक द CMM न्यूज़ 24/7 के साथ। जो लोग बाहर जाकर स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते वह CMM न्यूज़ के साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और आपके लिए अंत में, वीडियो के अंत में राष्ट्रगान भी रखा गया है, तो सभी लोग राष्ट्र के गान को सम्मान करें और CMM के साथ खबरों के सिलसिले में बने रहिए। तो आज के दिन राष्ट्रगान को सम्मान किए बिना जाइएगा मत। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखते अगली खबर। तो आज 15 अगस्त 2021 के मुख्य समाचारों में है, आज हमारे महान भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ध्वजवंदन होना है। देश के लिए फांसी खाने वाले फ्रीडम फाइटर थे, उनका परिवार 75 साल में भी खा रहा है दर दर की ठोकरें। और साथ ही जानेंगे कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी शुभकामनाएं। तो चलते पहली बड़ी खबर पर। तो पहली खबर आ रही है, लाल किले से लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री, हेलीकॉप्टरों से होगी पुष्प वर्षा। जी हाँ दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 वन वे हेलीकॉप्टर पहली बार समारोह स्थल के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले 32 खिलाड़ियों और भारतीय खेल प्राधिकरण के 2 अधिकारियों को लाल किले में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार भाला फेंक की स्पर्धा में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक जिताने वाले खिलाड़ी और सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा सहित ओलंपिक के 32 विजेता खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 240 ओलंपियन, सहयोगी स्टाफ और साई तथा खेल महासंघ के अधिकारियों को भी प्राचीर के सामने ज्ञान पथ की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, टैक्सी ड्राइवर, कार मैकेनिक, पेंटर जैसे छोटे कामगारों भी खरीद पाएंगे घर। अब ICICI ने पेश की सरल आवास ऋण योजना। जी हाँ दोस्तों, ऋण योजना ICICI ने शुरू की है, जिसके तहत टैक्सी ड्राइवर, कार मैकेनिक और पेंटर जैसे कामगारों को भी अब घर खरीदने के लिए आसानी होगी। ICICI होम फाइनेंस ने शुक्रवार को कहा कि उसने खुद का काम करने वाले कामगारों और श्रमिकों के लिए, जिनके पास अपनी आय बताने के लिए आयकर रिटर्न दस्तावेज नहीं होता, स्थल पर ही सरल आवास ऋण देने की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने वक्तव्य जारी किया है कि उसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिग फ्रीडम मंथ के तहत उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की है जिनके पास अपने सपनों का घर खरीदने के लिए आवास ऋण लेने के वास्ते आयकर रिटर्न जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। बढ़ते फटाफट खबरों में आगे। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा, मेरा हर काम देश के नाम। इस चीज को आत्मसात करे हर देशवासी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करके कहा कि इस दौरान वे देश के नागरिकों को विभिन्न मुद्दों को लेकर संबोधित कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा ले और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करें। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर ये 2 बड़ी बातें कही। लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के मुद्दे को, नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को उन्होंने बखूबी अपने वक्तव्य में बयान किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो स्वतंत्रता दिवस पर यूपी बॉर्डर सील, राकेश टिकैत ने ये कही बात। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पहले से ही सतर्क हो गई थी। शनिवार रात को ही करीब 9 बजे से EDM मॉल और महाराजपुर सीमा पूरी तरह से सील कर दी थी। रविवार को कार्यक्रम खत्म होने तक इन सीमाओं से ना तो कोई व्यक्ति दिल्ली जा पाएगा और ना ही आ पाएगा।
तो ये किसान आंदोलन के तहत होने वाले कुछ हलचल के मद्देनजर और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस ने ये फैसला लिया था। बढ़ते फटाफट खबरों में आगे। खबरों में है काबुल से महज 7 मील दूर पहुंचा तालिबान कट्टरपंथी संगठन का मजार शरीफ समेत 20 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा। तालिबान का आतंक बढ़ रहा है अफगानिस्तान में। खबर में है अफगानिस्तान में तालिबान के आगे बढ़ने की तेज रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। शनिवार को तालिबान ने काबुल के नजदीक के लोगर प्रांत पर कब्जा कर लिया। तालिबान 7 मील काबुल से महज 11 किलोमीटर दूर 4 असियाब जिले तक पहुंच गए हैं। बढ़ते फटाफट समाचार में आगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी तैयारी। 17 अति पिछड़ी जातियों को मिल सकता है आरक्षण। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये घोषणा की है कि 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देगी योगी सरकार। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा की सहयोगी रही निषाद पार्टी के अध्यक्ष का मन पिछले दिनों भाजपा से कुछ खट्टा हुआ था, मगर उसके बाद से ही प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेताओं से कई दौर की वार्ता से इस प्रयास में हुई एक सियासी नाता टूटे नहीं, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। और अति पिछड़ी जातियों को आकर्षित करने का सरकार का ये बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। राजनीतिक नजरिए से योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है भाजपा को कोरोना के लिए विपक्षी गठबंधन को मजबूत करेंगे कमलनाथ, जाने मिल सकता है कौन सा पद। भाजपा सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन के ताने बाने में कसावट जल्द ही दिख सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को साथी दलों के साथ समन्वयन का जिम्मा सौंप सकती है कांग्रेस। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है अफगानिस्तानी नागरिकों को लंबी अवधि का वीजा देने पर विचार कर रहा है भारत, जाने किन्हें मिलेगी वरीयता। विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस योजना के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अलबत्ता एक हफ्ते पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान से हिंदू और सिखों को भारत लाने की योजना के बारे में बताया था। अब बताया जा रहा है कि जिन लोगों को लंबी अवधि का वीजा दिया जाएगा उसमें धर्म का उतना महत्व नहीं होगा जितना कि उन पर मंडरा रहे खतरे का है। इसमें पत्रकारों, लेखकों या दूसरे क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। भारत ने 1 साल पहले भी तालिबान आतंकियों की तरफ से एक सिख परिवार के कई लोगों की हत्या करने के बाद वहां से 300 से ज्यादा सिखों व हिंदुओं को बुलाने की व्यवस्था की थी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत और ईरान को शामिल करना चाहता है रूस। अफगानिस्तान की स्थिति पर महत्वपूर्ण बैठक के बाद जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, रूस और चीन ने हिस्सा लिया, विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने मीडिया से कहा कि रूस संयुक्त सुरक्षा परिषद के फैसलों के आधार पर अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते का समर्थन करता है। तो रूस की तरफ से ये खबर आ रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगली खबर में है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव मानद कैप्टन से सम्मानित। एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए कुल 144 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें 4 बार 2 सेना मेडल, 116 सेना मेडल, 5 नौसेना मेडल और 2 वायुसेना मेडल भी शामिल है। इसी के साथ ही 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मानद लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव को मानद कैप्टन की रैंक से सम्मानित किया गया। योगेंद्र यादव उस समय सिर्फ 19 वर्ष के थे जब कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अभी तक 337 सेवारत नॉन कमीशन सैन्यकर्मी मानद कैप्टन और 1538 को मानद लेफ्टिनेंट की रैंक से सम्मानित किया जा चुका है। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे सूमा भारत की सरजमी पर पैदा होते हैं और भारत के लिए कुछ कर गुजरने के खातिर उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से भारत के सर्वोच्च सेना सम्मान भी हासिल होते हैं। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है रेल मंत्री ने कहा भ्रष्टाचार विभाग
और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं। 150 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भ्रष्टाचार, विभागवाद और सुरक्षा के साथ समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि उनके नवाचारों का समर्थन करेंगे, लेकिन भ्रष्ट लोगों को जेल भी भेजेंगे। तो रेल मंत्री की तरफ से ये घोषणा आई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आडवाणी बोले, विविधता का सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय लोकतंत्र का सार। तो बीजेपी के वरिष्ठ बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह कहा कि 1947 में स्वतंत्रता विभाजन की त्रासदी के साथ मिली थी। हमें स्वतंत्रता। कराची में जन्मे नेता ने कहा कि खुद इसका शिकार होने के बाद वह उस शारीरिक और भावनात्मक आघात को याद करते हैं जो इस त्रासदी के कारण सीमा के दोनों ओर विस्थापितों को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म अभी के डिवाइडेड पाकिस्तान में हुआ था। जब बंटवारा हुआ तब वो पाकिस्तान से भारत आए थे। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है LAC की रक्षा में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए 20 ITBP जवानों को वीरता पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के लिए केंद्र सरकार ने कुल 1380 पुलिस पदक घोषित किए हैं। 8 जवानों को गलवान, 6 को फिंगर और 4 को हॉट स्प्रिंग्स में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए किया गया सम्मानित। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है 1.5 करोड़ भारतीयों ने रिकॉर्ड और अपलोड किया राष्ट्रगान। संस्कृति मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस विशेष मौके पर भारत और दुनिया भर में रहने वाले 1.5 करोड़ से अधिक भारतीयों ने राष्ट्रगान रिकॉर्ड किया और अपलोड भी किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह देश की एकता और शक्ति का सद्भाव का प्रतीक है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने करोड़ों लोगों ने भारत के राष्ट्र ध्वज को, तिरंगे को और भारत को सम्मान दिया। उसी के साथ ही राष्ट्रगान को रिकॉर्ड भी किया, उसके साथ अपलोड भी किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है राजधानी की सीमाएं सील, जमीन से आसमान तक रहेगा आज कड़ा पहरा, सुरक्षा चाक पाबंद। जी हाँ दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रक्षा व गृह मंत्रालय की निगरानी में पुलिस ने पैरामिलिट्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं। राजधानी को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से लेकर लाल किले तक सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। बढ़ते अगले समाचार में। अगले समाचार है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बड़ा डेल्टा वेरिएंट का खतरा, अब तक 5 ने तोड़ा दम। जलगांव में सबसे ज्यादा 13 मरीज मिले। वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवा चुके बाहर के लोगों को ही मिलेगी राज्य में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच 15 अगस्त से महाराष्ट्र में अनलॉक 3.0 शुरू हो रहा है। राज्य में अब तक 5 मरीजों की मौत वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो चुकी है। मृतकों में 1 मुंबई, 2 रत्नागिरी, 1 बीड़ और 1 रायगढ़ से है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी मृतक 65 साल की उम्र के आसपास थे। इनमें से 2 लोगों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए थे, जबकि 2 ने वैक्सीनेशन की एक खुराक ली थी। राज्य में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 13 मामले के साथ जलगांव प्रदेश लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद रत्नागिरी जिले में 12 मामले और मुंबई में 11 मामले हैं। हालांकि प्रदेश में सामने आए 66 मामलों में से 32 लोगों में मरीजों को आराम मिला है, लेकिन जबकि बाकी महिलाओं में यह वायरस पाया गया था। वही 7 मरीज 18 साल से भी कम उम्र के थे। तो महाराष्ट्र से ये दुखद खबर आ रही है कि डेल्टा प्लस का खतरा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बढ़ता दिख रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है IT एक्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त। नए IT एक्ट के तहत कोर्ट ने पूछा कि 2009 में लागू हुए थे IT नियमों को बदलने के बिना 2020 में नए कानून को लागू करने की क्या जरूरत थी।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पूछा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 2009 में लागू हुए मौजूदा आईटी नियमों को बदले बिना 2021 में नए कानून को लागू करने की क्या जरूरत थी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की नई बेंच ने आईटी एक्ट पर अंतरिम रोक लगाने को 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका न्यूज वेबसाइट लिफलेट और पत्रकार निखिल वागले की ओर से दायर की गई थी। दोनों याचिकाओं में नए नियमों के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताई गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नए नियम संविधान द्वारा प्रदान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से परे है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो ऐसे आईटी कानून ला रही है कि जिससे आपकी वाणी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का कहीं न कहीं अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर आप मौजूदा सरकार की बुराई या आलोचना करते हैं तो आपको पकड़कर कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया जाएगा या आप पर कोई केस लागू हो सकता है। इसी के खिलाफ न्यूज वेबसाइट लिफलेट के पत्रकार निखिल वागले ने मुंबई हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भाषा की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से परे नियम है और ये नियम संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करता है, जो बात सही है। बढ़ते अगली समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है शहीद का दर्जा व सुविधाएं देने की मांग। देश के लिए फांसी पर झूले हजारा सिंह के परिवार को 78 साल बाद भी नहीं मिला कोई सम्मान। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी का 75वां समारोह हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन करीब 78 वर्ष पहले देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले जिले के गांव जांगलियाना के हजारा सिंह का परिवार आज भी सरकारों व प्रशासन की अनदेखी के चलते 2 समय की रोटी व अन्य जरूरतों के लिए दूसरों का मोहताज है। ये खबर पंजाब के होशियारपुर से आ रही है दोस्तों। जिस घर में हजारा सिंह की बहू सुरेंद्र कौर और सड़क हादसे में मानसिक संतुलन खो चुका उनका बेटा गुरजीत सिंह रहते हैं, वह खस्ता हालत में हैं। अनदेखी के चलते दोनों माँ बेटे तंगहाली में गुजर बसर करने को मौजूद है। गांव वाले व उनकी मदद कर रहे सोसाइटी के सदस्यों ने सरकार व प्रशासन से हजारा सिंह को शहीद का दर्जा देकर परिवार को मूलभूत सुविधाएं देने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हजारा सिंह के जीवन पर खोज करने वाले समाज सेवक अमरजीत सिंह राजा बताते हैं कि उनका जन्म 13 जनवरी 1913 में माता आती व पिता बुट्टा सिंह के घर हुआ था। 1931 में वह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। 1938 में वह सेना से रिजर्व आ गए और 1942 में आजाद हिंद फौज में गए। 1944 में कोहिमा फ्रंट में जासूसी करते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 25 अक्टूबर 1944 में इन्हें लाल किले पर फांसी भी दी गई। अंग्रेजों ने शर्त रखी कि हजारा सिंह की जगह अगर उनकी माता माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे, लेकिन दोनों माँ बेटे ने देशभक्ति का परिचय देते हुए इस शर्त को ठुकरा दिया और खुशी खुशी हजारा सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए और उनका परिवार आज 75 साल बाद भी, आजादी के 75 साल होने के बाद भी बहुत खस्ता हालत में जी रहा है और उन्हें शहीद का दर्जा देने के लिए, इस गुमनाम हीरो को शहीद का दर्जा देने के लिए आज भी संघर्षरत है। तो दोस्तों, आज हम 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मना जरूर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे कई वीरों ने हमारे देश की खातिर अपना लहू बहाया है और अपना सर कटाकर बिना सर झुकाए भारत के तिरंगे का सम्मान ऊंचा किया है। तो उसी की याद में सीएमएम आप सभी से अपील करता है, जो सरकारी ऑफिसर्स है वो तो अपने सरकारी दफ्तरों में जाकर देश को और तिरंगे को सम्मान देते ही है। स्कूल के बच्चे भी कहीं ना कहीं स्कूल जाकर अपने तिरंगे को सम्मान देते हैं, लेकिन जो लोग घर में हैं, भारत की गृहिणियां हैं, जो भी लोग बाहर जाकर तिरंगे को सम्मान नहीं दे सकते या किसी भी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकते, वैसे लोग आज सीएमएम न्यूज के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं। इसलिए आपके लिए वीडियो के एंड में हम पेश करते हैं भारत का राष्ट्रगान। उम्मीद है कि आप सभी भारत को आज के दिन सम्मान देंगे और राष्ट्रगान को भी सम्मान देने के साथ इस वीडियो की हम पूर्णाहुति करते हैं। तो बढ़ते राष्ट्र को सम्मान देने की ओर और सुनते हैं हमारा राष्ट्रगान। तो हम सबको
सीएमएम न्यूज की तरफ से एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।